नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो फ्रेजल वर्ब का टॉपिक है वो आज मैं फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट करवा दूंगा। आज फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक मैं करूंगा कम कम अबाउट घटित होना, कम अक्रॉस संयोग से मिलना। दो तो ये फ्रेजल वर्ब है। एक है गेट की, गेट अप उठना या जागना, गेट अवे भाग जाना। गेट अवे क्या हो जाता है? भाग जाना। गेट थ्रू पास हो जाना, गेट थ्रू क्या होता है? पास होना। यानी इनकी मीनिंग याद रखने हैं, यही मेरे बोर्ड पर लिखवाई है। अब इसके बाद जो मीनिंग आगे है वो मैंने आपको पुट के लिखा है। पुट ऑन वस्त्र पहनना, पुट ऑन क्या होता है? वस्त्र पहनना। पुट आउट बुझा देना, पुट आउट क्या होता है? बुझा देना। इस प्रकार ये सारी फ्रेजल वर्ब मैंने बोर्ड पर लिखवाई है और इनके मीनिंग आपको याद रखना है। मीनिंग के आधार पर ही फ्रेजल वर्ब का उत्तर दिया जा सकता है, नहीं तो फ्रेजल वर्ब है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कोई भी उत्तर है वो नहीं दिया जाएगा। फ्रेजल वर्ब में कई रूल है कि पूरा का पूरा जो उसके आधार पर ही उत्तर दिया जाएगा, बाकी उत्तर नहीं दे सकते। हम अब देखना है पहला मैं बता रहा हूं आपको कम अबाउट घटित होना। कम अबाउट क्या होता है? घटित होना। और कम अक्रॉस क्या होता है? संयोग से मिलना। कम अक्रॉस क्या होता है? संयोग से मिलना। और कम अक्रॉस तो संयोग से मिलना। कम अबाउट हो गया घटित होना और कम अक्रॉस क्या हो गया? संयोग से मिलना। कम अक्रॉस क्या हो गया है? संयोग से मिलना। और अब देखो आप कम अबाउट घटित होना, कम अक्रॉस क्या हो गया? संयोग से मिलना। दोनों याद रखने हैं। अब रखने हैं गेट की। गेट का याद रखना है, गेट अप उठना या जागना। गेट का क्या करेंगे हमें? गेट अप उठना या जागना याद रखना है। और गेट अवे क्या हो गया? भाग जाना। मीनिंग याद रखनी है, गेट अवे क्या हो गया है? भाग जाना। और इसके बाद है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब हो गया पास होना। गेट थ्रू का मतलब क्या हो गया? पास होना। अब इनको बार बार मीनिंग याद करो। गेट अप उठना जागना, गेट अवे भाग जाना, गेट थ्रू पास होना। मीनिंग याद हो गए ना? मीनिंग याद हो जाएंगे तो फ्रेजल वर्ब ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब रह गया पुट का। तो पुट ऑफ स्थगित करना। पुट ऑफ क्या हो गया? स्थगित करना। पुट आउट बुझाना और पुट ऑन वस्त्र पहनना। यानी अब एक बार फिर से देख लो। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट ऑफ क्या होता है? स्थगित करना। पुट आउट क्या होता है? बुझाना। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट क्या होता है? बुझाना। और पुट ऑन क्या होता है? वस्त्र पहनना। यानी इनके इस तरीके से याद रखना है। पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट बुझाना, पुट ऑन वस्त्र पहनना। अब ये हो गए। अब आज का जो लास्ट है वो है टर्न का। यानी टर्न, टर्न का हमें याद रखना है। एक होता है टर्न अवे, वापस बुला लेना। यानी वापस किसी को बुलाने के लिए टर्न अवे का यूज किया जाता है। यानी टर्न अवे वापस भेजना और टर्न अप बुलाने पर आ जाना। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? किसी को हम जैसे बुलाते हैं या कोई कोर्ट है किसी को आदेश देता है बुलाने के लिए और वो आ जाता है तो वहां पर क्या यूज किया जाता है? टर्न अप। और टर्न टू ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टर्न टू ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टर्न टू ध्यान देना। अब एक बार फिर से आप देखो कम का कम अबाउट घटित होना, अच्छी तरीके से याद रखना मीनिंग। कम अबाउट घटित होना, कम अक्रॉस संयोग से मिलना, संयोग से मिलना। गेट अप उठना या जागना, गेट अवे भाग जाना, गेट थ्रू पास होना, पुट ऑफ स्थगित करना, पुट आउट बुझा देना, पुट ऑन वस्त्र पहनना। और टर्न करेगा टर्न अवे वापिस भेजना, टर्न अप बुलाने पर आना और टर्न टू ध्यान देना। ये पूरे के पूरे मीनिंग याद रखना है। मीनिंग के आधार पर ही हम फ्रेजल वर्ब को याद कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेजल वर्ब का कोई नियम नहीं है। ठीक है ना? तो अब मैंने आपको दो वाक्य बताए, एग्जाम में ये कैसे आएंगे ये चीज ध्यान रखने योग्य है। एग्जाम में हमें देखना है कि पहला वाक्य दिया द थीफ और यहां स्पेस खाली जगह आएगी, रिश्ता छोड़ देंगे द थीफ और आगे क्या लगा दिया? द हाउस एंड टुक अवे गोल्ड। टुक अवे का मतलब हो गया उठाकर ले गया सोना। ठीक है ना? अब द थीफ, अब इसमें से दो में से एक बना है, एक तो ब्रोक इनटू है, एक ब्रेकअप है। अब ध्यान दो कि जो चोर है वो क्या ले गया? घर में आया और पूरा का पूरा जो चीजें रखी हुई थी वो उठाकर ले गया। तो देखो ब्रोक इनटू ये आएगा, क्यों आएगा? कि किसी के चोरी करने के इरादे से प्रवेश करना। यदि किसी के मीनिंग याद है ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्रोक इनटू है क्योंकि चोर आएगा, समझ में आ गया कि चोर आया है तो चोरी करने के इरादे से आया तो ब्रोक इनटू कर देंगे। ब्रेकअप नहीं करेंगे। ब्रेकअप तो कब होगा? किसी से रिश्ता खत्म करना होना
या रिश्ता समाप्त हो जाता है, तब होता है ब्रेकअप है। तो अब हमें इसके आधार पर था ठीक देखते ही हमें पता लग गया कि ब्रोक इनटू चोर है, वो चोरी करने के इरादे से घुसा है, इसलिए मीनिंग भी है ब्रोक इनटू, ये ब्रेक इनटू चोरी करने के इरादे से, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रोक और क्या लगा दिया इनटू, क्या लगा दिया मैंने ब्रोक इनटू। अब दूसरा देखो यू कैन स्पेस खाली जगह आ गई, जॉब विदाउट टेंशन, जॉब विदाउट टेंशन यानी आप कर सकते हो कार्य मतलब बिना किसी तनाव के टेंशन के। तो अब हमें एक होता है कैरी ऑन, एक ये होता है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग जिस बच्चे को आ रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कैरी ऑन होता है जारी रखना, मेरा पीछे बताया हुआ है जारी रखना कैरी ऑन। और कैरी आउट है वो क्या लिखाया हुआ है आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट क्या लिखा है मैंने आज्ञा का पालन करना। लेकिन अब देखो कैरी ऑन, अब देखो यू कैन आप जारी रख सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, कौन लगा दिया ना कि यू कैन। अब कैरी आउट आज्ञा का पालन होता है ना कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, तब तो हमें कैरी आउट लगा देते। लेकिन अब तो अपने जॉब के लिए कह रहे हैं तो क्या लगाएंगे हमें कैरी ऑन। तो मतलब कहने का एक बात फिर से बता देता हूं, फ्रेजल वर्ब का रूल यही है, कम का मीनिंग याद रखना, कम अबाउट होता है जहां आएगा जहां कोई घटना घटेगी तो वहां कम अबाउट लगा देंगे। कम अक्रॉस कोई अचानक हमसे मिल जाता है ना रास्ते में, आई मेट कम अक्रॉस माय फ्रेंड, अचानक मैं मेरे मित्र से मिल गया तो कम अक्रॉस आएगा वो संयोग से। और गेट अप है उठना जागना, यानी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप जल्दी सुबह जल्दी उठो, मतलब उन चीजों के लिए यूज होता है। गेट अवे भाग जाना, किसी चीज के लिए भागा है कोई उसके लिए गेट अवे का यूज होगा। और गेट थ्रू पास हो जाना, यानी ही गॉट थ्रू आता है ना कि भाई ही गॉट थ्रू आरएएस एग्जाम, उसने आरएएस एग्जाम फाइट कर लिया है तो गॉट थ्रू आएगा, गेट थ्रू पास होना। अब पुट ऑफ स्थगित कर देना, कोई मीटिंग है, मीटिंग पुट ऑफ की गई है, स्थगित कर दी गई है, पोस्टपोन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और पुट आउट है बुझा देना, पुट आउट द फायर, ठीक है ना। अब बुझा देना। और पुट ऑन वस्त्र पहनना, पुट ऑन क्या होता है वस्त्र पहनना। टर्न अवे वापस भेजना, और टर्न अवे बुलाने पर आना। और टर्न टू क्या होता है ध्यान देना, टर्न टू क्या होता है ध्यान देना। और ये वाक्य है द थीफ और रिच दे देंगे। और अब अनुमान लगाना है मीनिंग के आधार पर, चोर है वो प्रवेश करेगा तो ब्रोक इनटू लगा दिया। और यू कैन जॉब है तो कैरी ऑन और कैरी आउट में से एक करना है कि हमें अपना कार्य क्या करना है जारी रखना है, तो हम क्या लगा देंगे कैरी ऑन लगा देंगे। इस प्रकार ये फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट करवा दिए। अब आगे नया टॉपिक कराएंगे। और एक बात और है कि नशा भगाओ और युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा बचाओ, और हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और नया टॉपिक करवाऊंगा मैं, फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके साथ ही ये मीनिंग याद रखोगे तभी यहाँ उत्तर दे पाओगे। यदि मीनिंग याद नहीं है ना, फ्रेजल वर्ब में और कोई रूल नहीं है, फ्रेजल वर्ब का और कोई नियम नहीं है, मीनिंग याद है थोड़े थोड़े रटने नहीं है, बार बार पढ़ोगे ना समझ में आ जाएंगे। ज्यादा मैंने फ्रेजल वर्ब करवाई नहीं है, दोनों फ्रेजल वर्ब का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवा दिया है। और आगे नया टॉपिक और करवाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।